सुना है वो जब बीरबल खिचड़ी बना रहा था तो सुबह उसने कहा तुम कैसे खड़े हो इस तपत को देख करके, तो उसने वहाँ खड़ा किया उस धोबी को और वो रात भर ठंड में खड़ा रहा। सुबह जब अकबर के पास वो पुरस्कार की बात आई तो वो पलटना चाहा, उसने कहने लगा इतनी ठंड में तुम खड़े कैसे रहे। उसने कहा महाराज कुछ नहीं, बस सामने एक दीपक जल रहा था राजमहल में, उसी की तपत से इस रात भर ठंड का एहसास न हुआ। यहाँ के अतिथि, मुख्य अतिथि शायद आवश्यक चले गए, लेकिन एक दीपक यहाँ है बाफना जी के रूप में, तो मेरा साहस है कि मैं कविता पाठ पढ़ सकता हूं। आपको प्रणाम निवेदित करता हूं। अगर पौरुष महकती शाम के अधीन हो जाए, विनीत चौहान अपना परिचय दे रहा है, अगर पौरुष महकती शाम के अधीन हो जाए, तुम ही बोलो कि रण में बाजुओं को कौन तोलेगा। और ये खाली कुर्सियां ताली ना बजा दे तो मेरा नाम विनीत चौहान नहीं। अगर पौरुष महकती शाम के अधीन हो जाए, तुम ही बोलो कि रण में बाजुओं को कौन तोलेगा। अगर हम भी जुल्फ चुंबन की भाषा बोलने लग जाएं, कहो फिर आग की भाषा को आखिर कौन बोलेगा। कहो फिर आग, ये धरती रण में दुश्मन का कोई एहसान नहीं रखती। क्या है राजस्थान, क्या है हिंदुस्तान, ये धरती रण में दुश्मन का कोई एहसान नहीं रखती। जुगनू की द्योड़ी झुक जाएं ऐसे दिनमान नहीं रखती। और सीमा पर दुश्मन की जाकर जो मां का दूध लजा आए, भारत मां ऐसी कोई भी कायर संतान नहीं रखती। भारत मां ऐसी कोई भी कायर संतान नहीं रखती। क्या कहने। हमारे वीपी सिंह जी, रामकिशोर तिवारी जी राजस्थान के बाहर से आते हैं, कहने लगा पानी वानी तो है नहीं तुम्हारे यहाँ पर। मैंने कहा सर 2 लाइन सुन लो, और आपको लगे राजस्थान धड़कनों में आ गया आपके, तो जरा उसे हथेलियों में ले आइएगा इस बार। था बहुत पानी, कहाँ है पानी राजस्थान का। राजस्थान के लोगों खामोश मत रहना, मैं आपकी तरफ से देश को जवाब दे रहा हूं। सूखा क्यों है यहाँ। था बहुत पानी मगर तलवार पर सब चढ़ गया है, इसलिए राजस्थान रेगिस्तान बनकर रह गया है। इसलिए राजस्थान रेगिस्तान बनकर रह गया है। चिंगारी के पास रहें तो शोले और भड़कते हैं। हम क्यों लड़ते हैं, क्यों मारने की बात करते हैं, क्यों 24 घंटे खून खच्चर करते हैं। कविता जैसा कुछ है तो आज विद्वत जनों की सभा है, ये काव्य गोष्ठी है, ये कवि सम्मेलन नहीं है। तो मैं अपना सर्वश्रेष्ठ पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। चिंगारी के पास रहें तो शोले और भड़क, पाकिस्तान ज्यादा दूर नहीं है बॉर्डर जैसलमेर से। चिंगारी के पास रहें तो शोले और भड़कते हैं, कायर बैरी ललकारे तो बाजू स्वयं फड़कते हैं। और मातृभूमि का एक कण भी उड़कर उस पार नहीं जाए, इस कारण सूखी मिट्टी पर शोणित रोज छिड़कते हैं। इस कारण सूखी मिट्टी पर देखिए, तालियों में कंजूसी मत करिएगा। एक ही चीज सरकार ने छोड़ी जिस पर जीएसटी नहीं लगा है, वो ताली है। मेवाड़ धरा पर युगों युगों इनका एहसान रहेगा। आज का क्रांति बीज बो रहा हूं मैं। मेवाड़ धरा पर युगों युगों इनका एहसान रहेगा। अमर धरा पर चंदन झाला का बलिदान रहेगा। इस बार मुझे खल जाएंगे यदि आपकी तालियां न उठी तो। अमर धरा पर चंदन झाला का बलिदान रहेगा। युग बदले इतिहास भले ही करवट कितनी ले ले, जब तक राणा का नाम रहेगा राजस्थान रहेगा। जब तक राणा का नाम रहेगा राजस्थान रहेगा। जब तक राणा का नाम रहे। हम प्राण हथेली पर लेकर दिल में एहसास लिए बैठे। एक अंतिम मुक्तक सुन लीजिए, फिर एक कविता कह के वाणी को विराम दूंगा। हम प्राण हथेली पर, इसमें एक विलोमोक्ति अलंकार है, जरा विद्वत लोग बैठे हैं। हम प्राण हथेली पर जीने के लिए लोग जिंदगी मांगते हैं। मैंने कुछ विलोम शब्द प्रयोग किया है। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, मां बागेश्वरी से, कि ऐसा एक मुक्तक मुझसे और लिखवा ले तो मैं अपना कवि होने का भ्रम पाल लूंगा। हम प्राण हथेली पर लेकर दिल में एहसास लिए बैठे, दुश्मन के स्वागत की खातिर कुछ तोहफे खास लिए बैठे। बढ़ चले मृत्यु के परवाने, इसकी अंतिम लाइन आपकी ताली मांगती है बस। बढ़ चले मृत्यु के परवाने, जीने की है परवाह किसे। जीवन जीने की खातिर हम मृत्यु की प्यास लिए बैठे। जीवन जीने की खातिर हम मृत्यु की प्यास लिए बैठे। जीवन जीने की खातिर हम मृत्यु की प्यास लिए बैठे। जिंदाबाद। एक छोटी कविता सुन के आज के इस कवि सम्मेलन को हम वाइंड अप करते हैं। अभिनंदन। वो कविता पवन जी आपने आग्रह कर दिया है तो वकीलों का तो आदेश मान लेना चाहिए। वकील वो कील है, क्या तो ठुकती नहीं है, ठुकती है तो निकलती नहीं है। तो ये लाइन मैं सुना देता हूँ। ये मेरे जीवन की 2 कविताएं, 3 कविताएं, यदि कविता जैसा कुछ होगा तो उसमें ये काउंट की जाएंगी कि ये भी कविता जैसा कुछ विनीत को लिखना आ गया था। मेरे पिताश्री तो आज तक कहते हैं
पता नहीं कौन मूर्ख इसको इतने मोटे मोटे लिफाफे देता है। मेरे स्कूल में होता तो मैं इसको चपरासी नहीं बनाता। मेरे पिता आज भी मुझे कभी मानने को तैयार नहीं हैं, लेकिन तो जनता का स्नेह है कि मैं उन्हें जा के कहता हूं कि महाराज वहां देखो, वहां मुख्यमंत्री जी ने स्वागत किया, वहां बाफना सर ने माला पहन, कहला पता नहीं कैसे मैं तेरे को चपरासी नहीं बनाता। तो मैं वीडियो उनको जाके दिखाऊंगा कि देखो बाफना जी ताली बजा रहे, तो अब तो